2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने आपसे कई सारे वादे किए थे। क्या उस वादों को उन्होंने पूरा किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या आपको पता भी है कि हेमंत सोरेन ने आपसे क्या क्या वादे किए थे? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन ने आपसे क्या क्या वादे किए थे और किन वादों को उन्होंने इन 5 सालों में पूरा किया है। झारखंड में फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस से लेकर आजसू, लोजपा, जदयू, राजद जैसे कई क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अगर बात करें 2019 के चुनाव की तो हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं के अधिकार के लिए काम करेंगे, महिलाओं को चूल्हा का खर्चा देंगे, हर गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपया देंगे, आदिवासियों को उनकी पहचान और अधिकार दिलाने का काम करेंगे, साथ ही कई जिलों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करेंगे। लेकिन क्या ये वादे सिर्फ चुनावी मंचों तक ही सीमित रही या सरकार ने वास्तव में कुछ काम भी किया है? झारखंड में मौजूदा हालात ऐसे हैं कि युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। युवाओं ने बड़े आस से हेमंत सोरेन को चुना था। युवाओं को उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन जो वादे किए हैं उसे जरूर पूरा करेंगे। चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं से वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो 2 साल के अंदर हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। अगर सरकार जो भी युवाओं को नौकरी नहीं दे पाती है उन ग्रेजुएट युवाओं को 5,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 7,000 रुपये हर महीने देने का काम करेगी। लेकिन सरकार ने अपने 5 साल तो पूरे कर लिए, लेकिन युवाओं से किए गए वादों को भूल गई। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास नौकरी नहीं है, आज भी सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं, पर उस पर अभी तक कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो रही है और ना ही इसको लेकर कोई पहल की जा रही है। यदि सरकार कोई परीक्षा लेती भी है तो या तो उसका पेपर लीक हो जाता है या फिर उस सीट को ही बेच दिया जाता है। आखिर सरकार ने जो वादे किए थे उसके क्या मायने हैं? इससे साफ पता चलता है कि सरकार ने ये वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया था। यही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन ने कई वादे किए थे। हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य में सभी लड़कियों के लिए पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त में कराएगी, साथ ही हर अनुमंडल में महिला कॉलेज खोलने का काम करेगी। यही नहीं बल्कि सरकार ने तो यह भी वादा किया था कि पूरे राज्य में महिला बैंक खोलेगी। वहीं गरीब परिवारों की महिलाओं को खाना बनाने के लिए खर्च के रूप में 2,000 रुपये महीने दिया जाएगा। 3 लाख की आबादी पर एक महिला थाना खोला जाएगा। लेकिन शर्म की बात है कि सरकार ने अब तक इन वादों को पूरा नहीं कर पाई है। ये सभी किए गए वादे धरातल पर कितने उतर पाए ये सबको पता है। राज्य सरकार बस चुनाव के वक्त वादा कर भूल जाती है कि उसने जनता से क्या क्या वादा भी किया था। लेकिन चुनाव नज़दीक आते ही ये सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आई, जिसमें 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा। चुनाव नज़दीक आती है तो सरकारों को गरीबों की याद आने लगती है, पर चुनाव जीतने के बाद उन्हें भूल जाती है। 2019 के चुनाव में हेमंत सरकार ने गरीबों के लिए कई बड़े बड़े वादे किए थे। हर गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये देने की बात कही थी। साथ ही पीडीएस की दुकानों में चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, सब्जी और दाल देने की भी बात कही थी, जो आज भी गरीब परिवारों के लिए सपना बनकर रह गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने किसानों से ढेर सारे वादे किए थे। उन वादों में राज्य में किसान बैंक की स्थापना करना, सब्जियों का एमएसपी तय करना, किसानों के फसल उत्पादन के लागत मूल्य का 150% न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, हर प्रखंडों में मॉडल किसान विद्यालय खोलना जैसे कई वादे किए थे जो अधूरे रह गए। जबकि किसानों के कर्ज माफ करने में सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाया है और धान की एमएसपी के साथ हर क्विंटल 100 रुपये बोनस देने की बात कही है। आदिवासियों के हक के लिए बात करने वाली झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासी, दलित कल्याण और वन संरक्षण के तहत राज्य में पेसा एक्ट को सख्ती से लागू करने का वादा किया था। साथ ही खनन की जगह पर्यटन विकास नीति जैसी योजनाएं लागू करने का भरोसा दिलाया था, जो आज भी अधूरा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता से किए गए वादों को झामुमो भूल गया। हेमंत सोरेन ने कहा था कि सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा, गिरिडीह साहिबगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने, निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगाने,
कैंसर, किडनी, लीवर जैसे गंभीर बीमारियों में गरीबों का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाने के वादे की थी, जो आज पूरे नहीं हो सके। साथ ही 25,000 करोड़ खर्च कर पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका और देवघर को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और शहर का हाल ज्यों को त्यों है। राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए पलामू, संथाल परगना और चाईबासा को पर्यटन सक्रिय बनाने का वादा आज भी अधूरा ही है। अगर बात करें प्रशासनिक सुधार की, तो झामुमो के घोषणा पत्र में कई वादे थे। 2019 में झामुमो ने पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उपराजधानी बनाने और राज्य के 40,000 अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए झारखंड अधिवक्ता अधिनियम बनाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने वकीलों के लिए राहत देने का काम किया है। राज्य के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला लिया। साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं की पेंशन बढ़ाकर 14,000 करने का काम किया है। आपको मालूम हो कि झामुमो ने राज्य के संविदा कर्मियों से भी कई वादे किए थे, जिसमें संविदा पर नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन इस सरकार में संविदा से भी बदतर व्यवस्था के साथ थर्ड पार्टी भर्ती खुलेआम की गई। होमगार्ड और सहायता पुलिसकर्मी को पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने और भविष्य में होने वाली पुलिस भर्ती में उन्हें 50% आरक्षण देने का भी वादा पूरा नहीं किया गया। लेकिन सरकार ने इनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का काम किया है। जो पहले इन्हें 34% महंगाई भत्ता मिलता था, उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसी तरह सरकार ने राज्य की जनता से कई सारे वादे किए थे, जो पूरा नहीं कर पाई या आधा अधूरा ही काम कर पाई है। अब सवाल उठता है कि इन वादों के पूरे ना होने के पीछे कारण क्या है। हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए वादों को लेकर भाजपा का कहना है कि जेएमएम ने राज्य की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। जनता को रोजगार, योजना का लाभ और ऋण माफी जैसे बड़े वादे करके भी उसको ना निभाकर जनता की पीठ में छुरा भोंका है। इसके साथ ही महिला आरक्षण, रोजगार और किसानों से जुड़े कई वादे अधूरे हैं। जनता से किए गए बड़े वादे महज राजनीतिक चालबाजियों का ही हिस्सा बनकर रह गए हैं। वहीं जेएमएम का कहना है कि भाजपा और केंद्र सरकार ने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए, जिसकी वजह से कई योजनाएं लागू नहीं हो पाई। कोरोना महामारी ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था और योजनाओं पर बड़ा असर डाला है। बीजेपी ने साजिश रचकर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को जेल भेजा, जिसके कारण कई कल्याणकारी योजनाएं बीच में ही अटक गई। अब 2024 का चुनाव आ चुका है और जनता एक बार फिर से अपने नेता चुनने की तैयारी कर रही है। आपके हिसाब से क्या जनता एक बार फिर से जेएमएम पर भरोसा करना चाहेगी, या फिर राज्य की जनता अगले चुनाव में एक नया नेतृत्व परिवर्तन करेगी? ये सब हम आप पर छोड़ते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।